गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में। मैं अभी बेंगलोर जो रॉयल्टी हॉर्स शो चल रहा है उससे मैं हूं और मुझे अहमद भाई है यहाँ पे, ठाकुर साहब है, सिद्धार्थ सिंह जी रोहित और घनश्याम सिंह जी है। मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा जो इस शो के बारे में कुछ बातें हैं जो बताए कैसे उनको ये शो अच्छा लगा या कैसा व्यवस्थाएं रही यहाँ पे। आपका एक्सपीरियंस सर मैं जानना चाहूँगा इस शो के बारे में, शो को लेकर। बेंगलोर में पहले आ चुका, मेरी डॉटर यहाँ पे पढ़ती थी तो आना काफ़ी होता था, लेकिन कभी भी घोड़ों के संबंध में मैं नहीं आया। ओके। घोड़े मुझे अत्यंत प्रिय हैं, दीवाना हूँ घोड़ों का। ओके। और इससे ज़्यादा मेरे को खुशी हो ही नहीं सकती कि आज इस बारी मैं बेंगलोर मारवाड़ी घोड़ों के लिए आया। अच्छा। My deepest gratitude and thanks to the organizer, Shafiq अहमद भाई and his team, for organizing this Marwadi horse show in Bangalore, in South India. तो ये मेरी समझ में ये पहल है। इतना बड़ा शो साउथ इंडिया में कभी हुआ नहीं। राइट। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की लेकिन नहीं कर पाए। तो ये पूरा क्रेडिट मैं आप अहमद भाई को दूंगा कि आपने अपने ऊपर सारा जिम्मा लेके और सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट अपनी टीम के साथ ये शो ऑर्गेनाइज किया है। कंसिडरिंग दैट दिस इज द फर्स्ट शो ऑफ इट्स काइंड इन साउथ इंडिया, इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। Thank you. We have excellent stabling for the horses that are participating and very thoughtfully done. अच्छे 12x12 के अच्छे स्टेबल बनाए रखे हैं। कल परसों बरसात भी ज़्यादा हो गई थी लेकिन घोड़े सुरक्षित थे क्योंकि वाटरप्रूफ टेंट्स थे सारे। राइट। और जो शो अरीना है, अब क्योंकि पहली बार थी, अहमद भाई ने ये सोचा नहीं कि इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा, तो अगली बार आपको कोई क्रिकेट स्टेडियम है कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे लगता है छोटा पड़ जाएगा थोड़ा सा। मैरिज गार्डन के अंदर घोड़ों के लिए छोटा पड़ जाएगा, इतने घोड़े आएंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एक्चुअली रिफ्यूज़ किया कि अब भर गया है मेरा, अगली साल ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, इनको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट इज़ इनकरेजिंग फॉर द ब्रीड इज़ दैट साउथ इंडिया में इतने मारवाड़ी, हाँ सर, वो शो क्वालिटी के मारवाड़ी, और वो एंथुजियाज्म इतना कि सारे के सारे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। राइट है। तो ये बहुत यूथ के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी सर इधर देखा साउथ में यूथ है, उनका बड़ा शौक लगा हुआ है सर यूथ को अभी यहाँ पे। जी। अब मारवाड़ी ब्रीड के बारे में, इस अश्व के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि बिल्कुल सर। ये जहाँ से हम आते हैं, घनश्याम सिंह जी और मैं, वो इलाका मारवाड़ कहलाता है। राइट। मारवाड़ पुरानी जोधपुर की राजधानी जो स्टेट थी वो मारवाड़ कहलाती थी। तो जोधपुर महाराजा जो पुराने थे वो एक्चुअली मारवाड़ के महाराजा थे। ओके। वैसे ही मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ हो गया। तो ये जो मारवाड़ी ब्रीड है ये जोधपुर के एक भाग जो मालानी एरिया कहलाता है वहाँ से उत्पन्न हुई, और इसका जो आज की ब्रीड है इसका पूरा श्रेय जाता है एक पुराने संत योद्धा थे। ओके। जो अब जिनको आप पूजते हैं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो और उनके जोड़ायत रूपादेवी जी, मणिनाथ जी और बिल्कुल सर, वो दोनों ही संत हैं, दोनों ही बहुत ही तपस्वी रहे और वो दोनों ही पूजित हैं आज। तो ये जो घोड़ा है ये मणिनाथ जी की देन है। ओके। आज भी वहाँ पे भव्य मंदिर है भव्य मंदिर है, और ये जो तिलवाड़ा का मेला भरता है ये इनके पीछे ही भरता है। राइट। इनके ऑनर में ही भरता है। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में भारत का तो है ही, लेकिन एशिया का और विश्व का सबसे पुराना मेला होगा तिलवाड़ा मेला। जी। राइट। अब ये आज की तारीख में मारवाड़ी एक नेशनल ट्रेजर है।
और हमारा सबका जो अश्व प्रेमी है उनका सबका दायित्व बनता है कि हम इसकी पूरी तरह से रक्षा करें, राइट है सर, इसको प्रमोट प्रिजर्व करें ताकि ये ब्रीड आगे तक फैले। और घोड़ा ऐसा है कि आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हॉर्सेस इन द वर्ल्ड। आज़ादी के बाद जो 60-70 साल में थोड़ा डिजेनरेशन हो गया था ब्रीड में, फिर महाराजा साहब जोधपुर के नेतृत्व में ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी बनी और वहाँ से काम शुरू हुआ, ब्रीड कैरेक्टराइजेशन का काम शुरू हुआ और फिर अलग अलग सेमिनार्स हुए, ब्रीडर्स को बुलाया गया, फेनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की गई, इक्वाइन मैनेजमेंट सेमिनार्स हुए, वेटरनरी सेमिनार्स हुए, जिससे अश्वपालक को जानकारी मिले कि कैसे हम अश्व को पालें और राइट सर, देख रेख करें। तो उसका नतीजा आज आप देख रहे हो। पिछले 25 सालों में जो इस ब्रीड की उन्नति हुई है वो रियली सराहनीय है और सारे ब्रीडर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज वो घोड़ा वापस जहाँ होना चाहिए वहाँ आ गया सर, है ना। अब सिर्फ कमी है तो इस घोड़े पे सवारी की कमी है। हाँ सर, कुछ बताइए ना आप। अहमद भाई और मैं सहमत हैं, हम तीनों ही बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आज की तारीख में सारे के सारे जो मारवाड़ी हॉर्स के ओनर्स हैं वो सवारी में बिल्कुल ध्यान ही नहीं, रुचि नहीं रखते। अच्छा, ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट बिल्कुल सर, ही रखते हैं। लेकिन ये अपनी जगह है, लेकिन जब तक घोड़े पे सवारी नहीं होगी तो घोड़ा क्या, राइट है सवारी सर, के लिए ही। बिल्कुल। तो ये इस पे एफर्ट रहेगा। और कल ही हम बात कर रहे थे कि अब ज़्यादा जोर देना है राइडिंग पे, इक्वेस्ट्रियन। ओके। और इस घोड़े को अंडर सैडल दिखाना है अब हमको, ये प्रयास रहेगा। ये ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी का भी प्रयास रहेगा। बिकॉज आज ही मैंने, हमारे प्रेसिडेंट हैं गजेंद्र पाल सिंह जी कोसाना, उनसे अभी सुबह बात हुई, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये अब ब्रीड पहुंच गई है, अब अपन को इक्वेस्ट्रियन पे ध्यान देना है, अब सवारी पे ध्यान देना है। और अहमद भाई राइडर हैं, इसमें रुचि रखते हैं, तो साउथ इंडिया में सवारी का चलन ज़्यादा है बनस्पति हमारे एरिया में। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा जो भी घोड़े रखते हैं वो सवारी का, सब राइडिंग करते हैं सर, वो बहुत अच्छी बात। ये सब अहमद भाई का ही काम है। आशीर्वाद हो तो आगे हम बहुत अच्छा काम करेंगे। राइडर्स लोग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का हम सोच रहे हैं। ओके, तो अभी इस पे काम चल रहा है, तो राइडर्स लोग को भी सामने आना चाहिए, राइट। और साउथ में कुछ ऐसा करेंगे कि राइडर्स भी खुश हो और इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट प्रमोट, राइट है। चलिए, बहुत रहता है, बट हम कुछ अलग प्लान करते हैं राइडर्स और राइडिंग हॉर्सेस के लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया है अहमद भाई। सर, आपसे और मैं पूछना चाहूँगा, रिंग के दौरान आपको यहाँ पे हैंडलिंग कैसी लगी? यहाँ के घोड़े, यहाँ की जो मेहनत है जी, जो अश्वपालक है जो मेहनत करके लेके आए हैं, उनकी मेहनत आपको कैसी लगी? और अपने वहाँ पे जो मेहनत होती है उसमें यहाँ में डिफरेंट क्या लगा सर आपको? देखिए, यहाँ पे जो कल हमने जजिंग की और जो अश्व आए हैं रिंग में, वो टॉप क्वालिटी के थे। अच्छा, जो अश्व पालक हैं, जो ब्रीडर्स हैं, उनकी मेहनत घोड़े की कंडीशन में दिखती है। शो में घोड़ा आता है तो उसकी कंडीशन कैसी है, ओके, उसमें उसकी मेहनत दिखती है। राइट है, यही मेहनत है। तो एक दिन की मेहनत नहीं होती कि रिंग के अंदर मेहनत, रिंग के अंदर कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो मेहनत जो है वो पिछले आपने 6 महीनों से कैसी मेहनत की है घोड़े पे, वो सामने आती है रिंग में। कुछ लोग रिंग से नाराज होकर चले जाते हैं, तो वो शायद एक दिन की मेहनत ही है उनकी। सिर्फ एक जो रिंग में आते हैं, सिर्फ एक आदमी खुश होके जाता है, दूसरे सारे नाराज होके जाते हैं। राइट है सर, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी विडम्बना है। चुनौती है, मतलब चुनौती नहीं है सर, ये स्पोर्ट राइट है है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, हार को भी वेलकम करना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। राइट बात, राइट ना, ये मैं चाहता हूँ। नाराज होना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गेम है, हार जीत किसी का घोड़ा हो। जजिंग जो है वो बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है, और जब क्वालिटी घोड़ों की अच्छी हो तो जजिंग और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है। फिर ये हम इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि फर्स्ट किसको करें, सेकंड किसको करें। तो सारे के सारे फर्स्ट के काबिल हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर लेकिन करना तो है ही।
फिर हमको बारीकी निकालनी पड़ती है, कहीं ना कहीं नुक्स निकालना पड़ता है, कुछ ना कुछ उस दिन घोड़ा कैसे है वो देखना पड़ता है, कौन प्रेजेंट ठीक कर रहा है कौन नहीं, तो खूब बाहर हैं कि नहीं है, कान कैसे हैं, आगे हैं कि पीछे हैं, ये सारे छोटे छोटे ये सब बारीकियां देखनी पड़ती है। अब ये बारीकियां देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव है, मुझे जो दिखेगी आपको नहीं दिखेगी, राइट है सर। और जो दर्शक बैठे हैं उनको नहीं दिखेगी, वो सोचेंगे कि नहीं ये सही है, दर्शक तो लेकिन जो जज है उसी का चलेगा। बिल्कुल सर, तो जज है नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर जज है तो जज की माननी पड़ेगी, सीधी बात है। और जज जब बनते हैं सर, एक्सपीरियंस, उनका लाइफ टाइम, मेहनत बिल्कुल सर, प्रूव करने के बाद ही ये सब कुछ ये होता स्थान मिलता है। और हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक पार्टिसिपेंट, हॉर्स लवर्स, ब्रीडर जो भी है। जज मतलब ये भगवान है रिंग के, तो वी शुड रिस्पेक्ट द जजेस एंड द डिसीजंस। है। बिल्कुल सर, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। शो अहमद भाई ने बहुत बढ़िया मेहनत की है इस शो को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, और सराहनीय काम है। इसी तरह बेंगलोर साउथ में भी जो चलते रहे, मैं तो कहता हूँ हैदराबाद में भी एक शो, भाई से भी तो बात होना चाहिए हैदराबाद में। हैदराबाद में भी एक शो करवा दिए जाए। हैदराबाद में ये कह रहे थे कि मेरे अलावा कोई है नहीं, मैं आपके ही घोड़े से जजिंग कर लेंगे हम। अगली बार मैं और अहमद भाई दोनों मिलकर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, अहमद भाई को एक सपोर्टर मिल गए। वी आर फर्स्ट साउथ इंडियन फर्स्ट, हैदराबादी एंड बेंगलोरियन सेकंड। ये जुड़ने का टाइम आ गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम यहीं रखेंगे साउथ में अभी, आप तैयार हो जाइए। कोई नहीं, इधर ही रह जाऊंगा मैं, साउथ में बहुत घोड़े हैं। आप इधर ही पे अभी बहुत कवर किया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा साउथ पे ध्यान साउथ देना में पड़ेगा पक्का हमको। पक्का चाहिए। और आपका सपोर्ट चाहिए। आपका बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए जब भी आप याद करोगे तब आपके लिए तैयार हूँ। तरन भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।